सभी स्टूडेंट का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंजीत सिंह क्लास 9th पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.2 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। थोड़ा नॉइज तो आएगी आपको, बाहर थोड़ा सा काम चल रहा है, फिर भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। 3 chairs and 2 tables cost Rs 1850. Write a linear equation in two variable to represent this statement. तो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो कैसे आपको सॉल्व करना है वो आप देखिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 चेयर और 2 टेबल का कॉस्ट हमें दिया हुआ है। तो जब हम लेट करेंगे ना, तो 1 यूनिट के हिसाब से लेट करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, हम 1 चेयर की कॉस्ट को x रुपीज सपोज करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, और टेबल की एक टेबल की कॉस्ट को हम सपोज कर लेते हैं रुपीज y। क्लियर? अब क्वेश्चन में कहा है कि 3 चेयर्स हैं, तो कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स 3x हो जाएगा एंड 2 टेबल्स है यानी कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स हो जाएगा 2y, और टोटल दोनों का कॉस्ट है 1850। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके नोट कर देंगे। 3x मींस कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स प्लस 2y यानी कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स इज इक्वल टू 1850। ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और यही इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे अभी हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आप देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। द एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। फादर की एज सन की एज के 3 टाइम्स से 3 years ज्यादा है। हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाने को कहा गया है, तो चलिए लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। लेट एज ऑफ फादर, हम फादर के एज को मान लेते हैं। एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x years। तो फादर की एज हमने मान लिया x years। एज ऑफ सन, और सन की एज को मान लीजिए y years। ठीक है, 2 वेरिएबल ले लिए x एंड y। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द एज ऑफ फादर 3 years मोर देन 3 टाइम एज ऑफ सन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम नोट करेंगे, तो एज ऑफ फादर मींस x इक्वल है 3 टाइम एज ऑफ सन मींस 3y, क्योंकि y एज हमने मानी हुई है सन की, तो सन की एज का 3 टाइम यानी 3y हो जाएगा, और उससे भी 3 years मोर, तो +3। ठीक है, 3 years मोर देन 3 टाइम्स मींस 3y + 3। तो y यानी कि सन के एज का 3 टाइम +3 इक्वल है फादर की एज। तो हम 3y को लेफ्ट में ले लेते हैं, तो x - 3y इक्वल हो जाएगा 3। ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन का इक्वेशन। आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 10 years ago father was 12 times as old as his son। 10 साल पहले फादर की एज सन की एज से 12 टाइम्स थी। तो इसके लिए लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन या फादर लिख लेते। चलिए, प्रेजेंट एज ऑफ फादर x years, ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ सन हम सपोज कर लेते हैं y years। ठीक है, तो हमने दोनों की प्रेजेंट एज को सपोज कर दिया, लेकिन रिलेशन तो 10 ईयर पहले का दिया हुआ है, तो हम 10 ईयर पहले की एज दोनों की निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे
10 years ago, 10 साल पहले, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर वॉज, तो 10 साल पहले फादर की एज कितनी थी, यानी -10 कर दीजिए प्रेजेंट एज में से, तो 10 ईयर पहले की एज निकल आएगी, तो x माइनस 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स एगो। और एज ऑफ सन वॉज, और सन की एज कितनी थी, तो सन की एज में से 10 ईयर माइनस कर दीजिए, सन की एज प्रेजेंट y माना है तो y माइनस 10 लिख दीजिए, y माइनस 10 ईयर्स। ओके, अब क्वेश्चन ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहें तो 10 साल पहले सन फादर की एज यानी कि x माइनस 10 जो फादर की एज है, वो सन की एज जो थी 10 ईयर पहले उसका 12 टाइम थी, तो 12 टाइम ऑफ सन की एज। ध्यान रखना फादर की एज 12 टाइम थी ना, तो किसका 12 टाइम थी, वो सन की एज का 12 टाइम थी, इसलिए हम सन की एज को 12 टाइम करेंगे और तब इक्वेशन आएगा। तो x माइनस 10 इक्वल 12 से y को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12y, और 12 को -10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -120 हो जाएगा। 12y को लेफ्ट में ले आइए और -10 को राइट साइड में ले जाइए, तो x माइनस 12y इक्वल हो जाएगा -120 प्लस 10, ठीक है, 10 माइनस का था, राइट साइड में प्लस का 10 हो गया, 12y प्लस का था, राइट लेफ्ट में आके माइनस का हो गया, तो फाइनली x माइनस 12y इक्वल -110, इस क्वेश्चन का लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा 2 वेरिएबल। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि 60 कॉपीज ऑफ मैथमेटिक्स बुक एंड 40 कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक कॉस्ट ₹2220। राइट अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बताना है आपको, रिप्रेजेंट करना है 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में। तो कैसे सॉल्व करना है वो आप देखिए। यहाँ आप सपोज करोगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन बुक ऑफ मैथमेटिक्स, वन बुक ऑफ मैथ्स, हमने मैथ की एक बुक का कॉस्ट सपोज किया ₹x, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन बुक ऑफ इंग्लिश, तो एक इंग्लिश की बुक को आप सपोज कर लीजिए ₹y। 60 मैथ की बुक है और 40 इंग्लिश की बुक है, दोनों का टोटल कॉस्ट 2220 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको नोट कर देना है 60x मीन्स कॉस्ट ऑफ 60 नोटबुक्स ऑफ मैथ प्लस 40 notebooks of English means 40y. Total cost of both the types of book is 2220. That is the answer. यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा और यहीं पर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी आगे हम डिवाइड भी कर सकते थे लेकिन ये इक्वेशन बन गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम, आउट ऑफ 2 नंबर्स यानी 2 नंबर में से वन नंबर इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स अदर बाई 2, एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स से 2 ज्यादा है। तो इसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बनाना है। तो चलिए कैसे हम लिखेंगे वो आप देखिए। सॉल्यूशन, हम सपोज कर लेते हैं लेट वन नंबर हम सपोज कर लेते हैं x, ठीक है। सेकेंड नंबर या अदर नंबर हम लिख लेते हैं y, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वन नंबर यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो वन नंबर मीन्स x इक्वल है 3 टाइम ऑफ अदर नंबर मीन्स 3y प्लस 2 मोर। तो 2 मोर मीन प्लस 2 करना है और 3 टाइम्स से 2 मोर करना है, तो 3y प्लस 2 हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 3y प्लस 2। 3y को लेफ्ट में ले आते हैं तो x माइनस 3y इक्वल 2
ये आ गया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो चलिए, हम लाइक का बटन नहीं दबाया है तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक 2 डिजिट नंबर में डिजिट का सम का 6 टाइम प्लस 4 नंबर के इक्वल होता है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर सम ऑफ डिजिट्स के 6 टाइम प्लस 4 के इक्वल है। तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट वंस डिजिट, ठीक है, वंस डिजिट हम मान के चलते हैं x, और टेंस डिजिट को मान लेते हैं टेंस डिजिट इक्वल y। ओके, अब कोई भी नंबर होता है 2 डिजिट में, वो इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे 27 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7, यानी 10 के प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई प्लस यूनिट का प्लेस करके हम नंबर को नोट कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ लिख सकता हूँ ओरिजिनल नंबर को, ओरिजिनल नंबर 10, हमने 10 के प्लेस को y माना हुआ है, तो 10y 10 टाइम्स ऑफ 10 प्लेस प्लस 1 प्लेस यानी x, ये हो गया ओरिजिनल नंबर। अब सम ऑफ डिजिट्स के बारे में देखें तो सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स हमने x और y माना हुआ है तो x प्लस y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर है यानी 10y प्लस x, ये नंबर सम ऑफ डिजिट्स का 6 टाइम यानी 6 ब्रैकेट x प्लस y, और इससे 4 मोर है यानी प्लस 4 कर दीजिए। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो चलिए मैं x को पहले और 10y को बाद में लिख लेता हूं सीरियल से, इक्वल 6x प्लस 6y इक्वल प्लस 4। ठीक है, 6x और 6y को लेफ्ट में ले आते हैं, तो x प्लस 10y माइनस 6x माइनस 6y इक्वल में 4 बचेगा। अब x प्लस का है 6y माइनस का है तो माइनस 5y हो जाएगा। 10y प्लस का है 6y माइनस का है तो प्लस का 4y आ जाएगा इक्वल 4। यही इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने वाला 2 वेरिएबल का इक्वेशन होगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equals 0 and indicate the values a, b and c in each case। तो हमें इन इक्वेशंस को ax plus by plus c के फॉर्म में लाना है। आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो आप देखिए। पहला पार्ट है x माइनस वाई इक्वल 5, यानी हमें इक्वेशन के इक्वल में 0 रखना है और बाकी सभी को लेफ्ट में ले आना है। तो x माइनस वाई और 5 भी लेफ्ट में आके माइनस का 5 हो जाएगा और इक्वल में बचेगा 0। ठीक है, जो कि हम लिख सकते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म हमें मिल गया, विच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये इस फॉर्म में आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के। और कंपेयर करें तो ए के इक्वल में हमारे पास, अब देखो यहाँ ए एक्स है यहाँ एक्स है, तो ए के इस प्लेस पर क्या आया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप 1 लिखोगे, ए की वैल्यू 1 हो गई। बी को हम कंपेयर करें तो यहाँ प्लस बी वाई है यहाँ माइनस वाई है, तो बी की वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ प्लस सी है और यहाँ -5 है तो सी की वैल्यू हो जाएगी -5। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसका अगला पार्ट भी हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ लिखा है y इक्वल 4, तो सबसे पहले 4 को लेफ्ट में ले आते हैं तो y माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ हमें x तो नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, x नहीं दिया है तो आप 0 मल्टीप्लाई x कर दीजिए। पॉइंट का मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई,
तो 0x माने x नहीं है तो 0x करके आप नोट कर सकते हैं। प्लस y है तो आप y लिख दीजिए या 1 y लिख दीजिए। -4 इक्वल 0। जो भी नहीं दिया है उसको आपको 0 लिखना है। जैसे 0x नहीं दिया है तो 0x, y नहीं दिया है तो 0y, और c पॉइंट का नहीं दिया है, c की प्लेसिंग नहीं दी है तो आपको 0 लिख देना है। ठीक है। अब इसको हम देखें तो यहां देखते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म, आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अब कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू 0 है, कंपेयर कीजिए ax और 0x है। b की वैल्यू है 1, क्योंकि यहाँ by है, यहाँ सिर्फ y है तो y 1 हुआ यहाँ। और c की वैल्यू है, यहाँ कॉमा लगाते हैं हम, c की वैल्यू है -4। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर। तो 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट आपको कैसे सॉल्व करना है वो आप देखिए। यहां हमें इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल 7। तो 7 को लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल, इक्वल से लेफ्ट में आ जाएगा तो -7 इक्वल में हो जाएगा 0। हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां आ जाएगा -7 इक्वल 0। अब इसको हम देखें तो ये फॉर्म हमें मिल गया, पेज इज ऑफ द फॉर्म। अब इसको हम कंपेयर करें तो इस फॉर्मेट में आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 में। अब देखिए a के प्लेस पर क्या है, x के साथ में कुछ नहीं है तो a की वैल्यू 1 है। b को कंपेयर करें तो यहाँ b के साथ में कुछ नहीं, अपॉन में 3 है, लेकिन यहाँ 1/3 लिखना है, -1/3, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/3। और c को हम देखें तो c की वैल्यू -7। ठीक है, यहाँ प्लस c है, यहाँ -7 है, तो c के प्लेस पर -7 हो गया। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं अब हम। अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 3x इक्वल -4y, ये लिखा हुआ है। -4y को लेफ्ट में ले आते हैं हम, तो 3x प्लस 4y हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ c का पार्ट नहीं दिया है तो c के प्लेस पर आप 0 रख दीजिए, यानी इसे ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 4y प्लस 0 इक्वल 0। ठीक है, c के प्लेसिंग मैंने 0 कर दिया, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में लिखा है, मेरे पास ax भी आ गया, by की फॉर्मेट भी आ गई, प्लस c नहीं दिया है तो प्लस 0 लिख दीजिए, क्योंकि c की वैल्यू पहले से तो है नहीं, इसीलिए आप 0 रखोगे। अब यहाँ देखें तो विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अब कंपेयर कीजिए तो हम देखते हैं कि a की वैल्यू 3 है, b के प्लेस पर 4 है और c के प्लेस पर 0 है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये था 7th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब 5th पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। 7th क्वेश्चन का 5th पार्ट कैसे सॉल्व करना है वो आप देखेंगे। यहाँ दिया है 2x प्लस 5 इक्वल 0, ऑलरेडी इक्वल में 0 है। यहाँ हम देखिए y का प्लेसिंग नहीं दिया हुआ है तो हम 0y लिखेंगे, 2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, y नहीं दिया है तो आप 0y इंसर्ट कर दीजिए बीच में। तो अब देखते हैं, तो ये हमें फॉर्मेट मिल गया, विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ये हमें फॉर्मेट मिल गया। तो यहाँ हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ रही है 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन आगे भी सॉल्व कर लेना है।
चलिए इसका 6 पार्ट भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन का 6 पार्ट आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी आप देख लीजिए। 6 पार्ट यहां लिखा है 3x माइनस 2y इक्वल 6.25 अंडर बार, यानी 5 पर बार लिखा हुआ है। सभी को लेफ्ट में ले आते हैं, तो 3x माइनस 2y और ये माइनस 6.25 हो जाएगा, 5 पर बार है, इक्वल 0। तो ये हमारे पास पहले से ही फॉर्मेट मिल गया, विच इज ऑफ द फॉर्म, क्योंकि हमारे पास ax प्लस बी वाई और c की वैल्यू है, तो विच इज इज फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 हो गया। तो हम यहाँ कंपेयर करें तो a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू -6.25 बार है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसके साथ वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं हम। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब कर सकें। थैंक्स अ लॉट। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं हम।